बुलेटिन के आगाज में बात करें, पाकिस्तान की एक और बड़ी सफारती कामयाबी, खत्े में बढ़ती कशीदगी रुकवा दी। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज में फौजी ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोकने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों की दरख्वास्त पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया है। ट्रंप का कहना है इस दौरान अपने हुर्मुज में नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल रहेगी। ईरान एटमी हथियार बना चुका होता तो हम ना होते ना ही इसराइल। ईरानी रहनुमा मुझसे बात करके मीडिया पर कहते हैं बात नहीं की। ईरान डील चाहता है और साथ खेल भी खेल रहा है। ईरान के खिलाफ जंग में नुमाया कामयाबी हासिल की। ट्रंप ने ईरान को मुआहदा न मानने पर एक बार फिर बमबारी की धमकी भी दे दी। ईरान ने मुआहदा कबूल नहीं किया तो बड़े पैमाने पर हमला करेंगे। ईरान पर हमले पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत और ताकतवर होंगे। ईरान ने शराइत मान ली और मुआहदे पर रजामंदी जाहिर कर दी तो आपने हुर्मुज सबके लिए खोल दी जाएगी। अमरीकी ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। मजीद कहा कि आपने हुर्मुज में कशीदगी कम करने के इक़दामात को सराहते हैं जो खित्ते में अमन की जानिब एक मुस्बत पेशरफ्त है। हालिया पेशरफ्त से खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, मफाहमात की उम्मीदें बढ़ गई हैं और तवक्को है कि ये इक़दामात एक पायदार मुआहदे की राह हमवार करेंगे। पाकिस्तान हमेशा सफारतकारी और मुकालमे के जरिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल, मकासद हासिल कर लिए। आपने हुर्मुज आलमी गुजरगाह कोई मुल्क कंट्रोल नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का गुफ्तगू, कहा ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम लोगों को बचाने के लिए है, किसी पर हमला नहीं किया। अमरीकी फोर्सेस के लिए खतरा बनने वाले ड्रोन और बूट्स को निशाना बनाने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीका अपना हुर्मुज में तजारती जहाज़ों की हिफाजत बढ़ाने के लिए तयजुनातियां कर रहा है। अमरीकी नाकाबंदी से ईरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरानी अवाम के पास रजीम के खिलाफ लड़ने की सलाहियत हो। हम मुसलमान तो पहले ही खुदा के आगे सर झुका चुके हैं, अब कोई और हमें झुका नहीं सकता। अमरीकी हुकाम खित्ते को फौजी धमकियां देना बंद कर दें। अमरीका की जानिब से ईरान के हथियार डालने के मुतालबे पर ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का सख्त जवाब। इराकी वज़ीर आज़म के साथ बातचीत करते हुए कहा ईरानी सदर ने अमरीकी हुकाम खित्ते में मुदाखलत बंद करें। चीन ने ईरान के खिलाफ अमरीकी और इसराइली जंग को नाजायज करार दे दिया। चीनी वजीर खारजा कहते हैं खित्ते में तनाव की शिद्दत कम करने के लिए कोशिशें जारी रखने को तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने चीनी दारुल हुकूमत बीजिंग में चीनी हममनसब वांग यी से मुलाकात की, जिस दौरान अब्बास अरागची का कहना था चीन ईरान का करीबी दोस्त है। हालिया सूरत हाल में ईरान चीन ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता, खित्ते में ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास, इलाकाई सूरत हाल का जायजा लिया। सऊदी अरब का मशरिक़ वस्ता में फौजी कशीदगी पर इजहार तशवीश, फ्रीकैन से कशीदगी कम करने और तहम्मुल से काम लेने की अपील। पाकिस्तान की सालसेर सिफारती कोशिशों की हिमायत। भारतीय पंजाब धमाकों से लर्ज उठा। भारतीय पंजाब में यकबाद दीगरे 2 धमाके। भारतीय मीडिया 6 और 7 मई की रात पाक फजाइया और भारतीय तैयारों के दरमियान पाक भारत तारीख का तवील मार्का हुआ। इस फजाई जंग के दौरान पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय तैयारे मार गिराए। तबाह किए जाने वाले भारतीय तैयारों में 4 जदीद राफेल तैयारे, 1 MiG-29 और 1 Su-30 शामिल थे। भारत ने रवायती हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इसे झूठ करार दिया, लेकिन जंग बंदी कराने वाले अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय झूठ का पर्दा फाश कर दिया। भारत के खिलाफ मार के हक में पाक फजाई ने एक बार फिर दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तानी शहीद जब फजा में बुलंद होते हैं तो फतह उनके कदम चूमती है। भारत के 8 तैयारे मार गिराने का मार्का हो या S-400 डिफेंस सिस्टम की तबाही की, इस मार्के में J-10C और JF-17 थंडर को उड़ाने वाले शाहीनों ने ऐसी हिकमत अमली, महारत और बर्तरी का मुजाहरा किया कि दुश्मन की हर चाल, हर दावा और हर गरूर रेजा रेजा हो गया। पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑपरेशनल बेस से जावेद बलोच की खुसूसी रिपोर्ट देखिए।
फिजाओं में गूंजती घनगरज सिर्फ आवाज नहीं, ये पाकिस्तान की कुव्वत, अज़्म और नाकाबिले शिकस्त दिफाई सलाहियत का ऐलान है। भारत के 8 त्यारे मार गिराने का मार्का हो या फिर S-400 डिफेंस सिस्टम की तबाही, पाक फिजाइया के शाहीनों ने वो तारीख रकम की जिसे दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर सकेगा। J-10C सिर्फ एक जंगी तैयारा नहीं, फिजाओं में पाकिस्तान की बरतरी की पहचान है। इसकी बर्क रफ्तार परवाज, मोहलिक वार और जदीद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सलाहियतों ने दुश्मन के दिफाई हसार को लम्हों में खाक में मिला दिया। और अब जिक्र पाकिस्तान के फख्र JF-17 थंडर का। जब इसकी घनगरज दुश्मन की सरहदों पर सुनाई दी तो गुरूर के ऐवान लरज़ उठे। वो विजन था चीफ ऑफ द एयर स्टाफ का, जिन्होंने हमें क्रिस्टल क्लियर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट दिए थे कि अगर उन्होंने ये इस तरह का कोई इकदाम किया तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो हमारी टेरिटरी में या वो अपनी टेरिटरी में, राइट अवे वी आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड। और उनके साथ वही हुआ। पाकिस्तान नेवी की तमाम यूनिट्स एक अग्रेसिव पोस्चर में चली गई, जिसको देखते हुए इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत की ये हिम्मत नहीं हुई कि वो हमारी समुद्री हदूद की तरफ बढ़ सके। एक तरफ J-10C की जदीद टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ JF-17 थंडर की बेमिसाल सलाहियत। दोनों शाहीन जब एक सफ में उड़े तो दुश्मन की हर उम्मीद, हर साजिश और हर तकब्बुर फिजा में तहलील हो गया। आज कौम अपने इन शाहीनों को सलाम पेश करती है, जिन्होंने आसमान पर फतह के वो सुनहरे नकूश जब्त किए जो रहती दुनिया तक पाकिस्तान की अजमत, बरतरी और नाकाबिले शिकस्त कुव्वत की गवाही देते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फिजाइया पाइंदाबाद। पाकिस्तान में असली दुश्मन भारत के खिलाफ मार्के हक में अजीम फतेह का 1 साल मुकम्मल होने का जश्न जारी है। मार्के हक में जहां पाक फजाई ने दुश्मन के दांत खट्टे किए, वहीं पाकिस्तान के फतेह मिसाइलों ने भारतीयों की नींदें हराम कर दी। फतेह मिसाइलों ने भारत के किन अहम तंसीबात को तबाह किया, जानते हैं साथी एंकर सलमान कयानी से। नाज़रीन, पाकिस्तान ने गुज़श्ता बरस भारतीय जौहरियत के जवाब में 22 अप्रैल से 10 मई तक की कार्रवाइयों को मार्का हक का नाम दिया। पाक फौज ने ऑपरेशन का आगाज फतह 1 मिसाइल चलाकर किया। फतह सीरीज के F-1 और F-2 मिसाइल दुश्मन के लिए डरावना ख्वाब बन गए। पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर और भारत के अंदर 26 अहम मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया। पाक फौज ने सूरतगढ़, सुरसा, भोज, नलिया, आदमपुर, बरनाला, हलवारा, औंतीपुरा और भटिंडा में भारतीय फजाइया और एविएशन के अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर और पठानकोट में भारतीय फौजी तंसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। फतह 1 मिसाइलों से ब्यास और नागरोटा में वाक़ ब्रह्मवास मिसाइल के ज़खायर भी तबाह किए। पाक फौज ने उड़ी में फील्ड सप्लाई डेपो और पुंछ में रेडार सिस्टम जैसे लॉजिस्टिक और सपोर्ट मराकज़ को उड़ा दिया। KG टॉप, नौशहरा में मौजूद 10 ब्रिगेड और 80 ब्रिगेड की कमांड तंसीबात को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस्लामाबाद में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर खसूसी तस्वीरी नुमाइश का इनाकात किया गया। पाकिस्तान की बहादुरी, कुर्बानियां और कामयाबियों को भरपूर अंदाज में पेश किया गया। तस्वीरी नुमाइश का अहवाल बता रही हैं पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में मौजूद हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब। जी आयशा। जी बिल्कुल, मार्का हक की कामयाबियों को 1 साल मुकम्मल होने पर जहाँ पर हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ ये दिन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो सेमिनार्स हैं वो मुनक्किद किए जा रहे हैं। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में भी तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। तो यहाँ पर इस वक्त शुरा भी मौजूद हैं, चाहूँगी उनसे भी बात करूँ और पूछूँ, क्योंकि कामयाबियों भरा ये दिन था और साथ ही साथ हमारे बच्चों के लिए एक मिसाल के तौर पर किस तरह से हमारी पाक अफवाज ने जो है वो दुश्मन के दांत खट्टे किए थे। बुनियानुल मरसूस आज का दिन 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हम भी बहुत खुश हैं, हमारी जनरेशन भी बड़ी खुश है, क्योंकि उनकी आंखों देखे वाकई हैं, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर आपने देखा होगा कि टैंक के पास खड़े होकर और वो खुद कह रहे थे कि अब चलाओ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सैयद आसिफ मुनीर, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ कि आज का बुनियानुल मरसूस का 1 साल तो हम मना रहे हैं, लेकिन ये उनकी ही वजह से मना रहे हैं। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिफ मुनीर साहब को खिराज तहसीन भी पेश करूँगी और उन्होंने एक साबित किया कि ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दूसरे ममालिक के लिए भी वो अमन का गहवारा बने हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सुना मार्का हक की कामयाबियों पर जो शुरा हैं वो काफ़ी पुरजोश भी नज़र आ रहे हैं और उस तारीख़ी लम्हात को याद करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि वो तारीख़ी लम्हा था हमारी नौजवान नस्ल के लिए मशअल राह भी, और साथ ही साथ इस बात का सबूत भी दिया जा रहा है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त होगा तो पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद होकर दुश्मन का सामना करना जानती है।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 मई को गिलगित का सरकारी दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन खत के मुताबिक कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा को लैपटॉप तकसीम करने के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। आपको बता रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 7 मई को गिलगित का सरकारी दौरा करेंगे। इलेक्शन कमीशन खत के मुताबिक कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में तलबा को लैपटॉप तकसीम करने के हवाले से मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अरकान असम्बली की मुलाकात। पंजाब भर में जारी डेवलपमेंट और ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट्स को सराहा। अरकान असम्बली ने सड़कों और गलियों की तामीर और तोसी, ड्रेनेज और साफ पानी की फरहमी के मिसाली गाँव प्रोजेक्ट्स को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में पंजाब की 13,000 रूट्स की तामीर और मुरम्मत और तोसी को भी सराहा गया। मरीम नवाज शरीफ का कहना था 3,000 से ज़ायद मराकज़ सेहत का स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ क्लिनिक में बदलने से हेल्थ कल्चर बदल गया है। पंजाब के पहला सरकारी कैंसर अस्पताल और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी को जल्द से जल्द मुकम्मल करेंगे। पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल मरीज बच्चों के लिए रोशनी की किरण है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मार्केट ने 7 नफसियाती हदें अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 6,967 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,71,704 पॉइंट्स पर बंद हुआ। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 1,64,742 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुआशी इशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुस्तहकम है। मालियाती नज़्म ज़ब्त और इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आलमी इदारों के साथ ताउन से मालियाती निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहते हैं मैशत की बेहतरी के लिए कैपिटल मार्केट का इस्तेहकाम नागुज़ीर है। मुल्क की मैशत की तरक्की के लिए निजी शोबे की भरपूर हौसला अफजाई की जा रही है। दुआ है अमरीका और ईरान के दरमियान जारी तनाज़ा ख़त्म हो। हमारी क़यादत खिते में कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक है। असम बुखारी का 8, 9 और 10 मई को मार्का हक की तकरीबात का ऐलान। कहती हैं 8 और 9 मई को लिबर्टी गोल चक्कर पर बड़ा कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। 10 मई को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज एक शानदार तकरीब में शिरकत करेंगी। ये एक साल कामयाबी का साल है जो 10 मई को चंद घंटों में हासिल की गई। अपने से 6 गुना बड़ी फौज को घुटनों पर आने पर मजबूर किया। जंगें सिर्फ साजो सामान से नहीं जज्बे से जीती जाती हैं। पाकिस्तान की हिफाजत के लिए जो जज्बा पाक अफवाज के पास है वो किसी के पास नहीं। शोहदा को अपनी और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से खराज तहसीन पेश करती हूँ। और 9 मई की जो रात है उस दिन एक कॉन्सर्ट भी जो है वो लिबर्टी राउंड अबाउट के ऊपर एक बड़ा कॉन्सर्ट किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर साहिबा खुद भी जो है वो 10 तारीख को एक मेन इवेंट जो है उसके अंदर खराज तहसीन पेश करेंगी शोहदा को और गाजियों को। ये एक साल जो कामयाबी का साल है, जिस मार्का हक को 10 मई को पाकिस्तान ने सरअंजाम दिया, चंद घंटों के जो जंगें हैं वो सिर्फ साजो सामान के साथ नहीं जीती जाती, वो जज्बे और जुनून के साथ जीती जाती हैं। और पाकिस्तान को उसकी कामयाबी को, पाकिस्तान की हिफाजत का जो जज्बा पाक फ़ौज के पास है वो दुनिया में किसी फ़ौज के पास। कैनबरा में ऑस्ट्रेलियन रॉयल मिलिट्री कॉलेज डेंट्रॉन की पासिंग आउट परेड। पाक फौज कैडेट सरदार रिसम अब्बास को बेहतरीन गैर मुल्की कैडेट करार दिया गया। PMA 152 लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले रिसम अब्बास को मजबूरी कारकर्दगी में नुमाया होने पर एजाज़ से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक ये एजाज़ गैर मुल्की कैडेट्स की बेहतरीन कारकर्दगी के इतराफ़ में जाना जाता है। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त लेता ही।